हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी जीके की जो क्लास है वो आपको डेली यहाँ पर 6 बजे दी जाती है। ये डेली क्लास आपकी होती है। आप यूपी की कोई भी भर्ती हो, या आपका आरओ एग्ज़ाम हो गया है ना, या आप दे सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, अर्थात यूपी की कोई भी भर्ती होती है जिसमें यूपी जीके का योगदान रहता है। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार यूपी जीके पढ़ा भी है ना, और अगर इसका रिवीजन करते रहेंगे, डेली अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपका होगा, है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। और देखिए, आपकी क्लास ये लगातार दी जा रही है ना। आप लोगों को डेली लेना है शाम को 6 बजे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? चलिए बताना है। 51 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी, यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर का जिसका भी ऑप्शन आ रहा है कि भैया पुरानी जलोढ़ मृदा, और जब पुरानी होती है तो हमने कहा पुरानी होती है बंजर, बोल देते ना, बंजर बोल देते हैं। बंजर जमीन है जहां पर उपजाऊ नहीं होती है। और अगर इसको खोद दिया जाए तो खोद कर निकालते हैं नई, तो आप कहेंगे कि अगर खादर हो जाता है तो खादर जो होती है वो नवीन होती है, जलोढ़ मृदा होती है, और बंजर जो होती है वो पुरानी मृदा होती है। दोनों को याद रख लेना है। अगला इसका आंसर आपका हो गया कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। अगर खादर होता तो ये क्या होती है? उपजाऊ होती है, और इसी को बोलते हैं मतलब बोल देते हैं जलोढ़ मृदा, है ना। नवीन मिट्टी जलोढ़ बोल देते हैं, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, प्रदेश में भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है? प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है, और कहां पर पाई जाती है? तो भैया भोंटा मृदा पाई जाती है आपके विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर आपका बनेगा विंध्य क्षेत्र। इसका आंसर है राइट हो जाएगा, विंध्य क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन है? अर्थात लाल मिट्टी में जो आपकी फसल है वो कौन सी फसल आपकी उगती है, ये आपको बताना है। तो लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी में यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए, दलहन और तिलहन वाली चीजें होती हैं। दलहन और तिलहन वाली जो चीजें हैं वो आपकी होती हैं। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसे रेह, बंजर या कल्लर नामों से जानते हैं? भैया इसको रेह के नाम से जानते हैं, बंजर के नाम से जानते हैं, इसे कल्लर के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी आपकी कौन सी है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये मिट्टी है आपकी ऊसर वाली है, जो उपजाऊ नहीं होती है, बंजर होती है, उसे ऊसर कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जो प्रदेश है के जो जिले हैं वो आपके कौन से हैं? तो हमने कहा कि यहाँ पर जो कौन सा जिला आएगा, जो आपके पश्चिम में होंगे, और पश्चिम में जब आपकी इटावा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब जहां पर बालू वाला एरिया है, राजस्थान से जुड़ा है, आगरा और आपका मथुरा। आपके आंसर नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया हमने कहा कि उत्तर प्रदेश आपका बन गया है, ये बन गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब ये पूछा गया है, और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 650 किलोमीटर है, ये आपकी दूरी यहाँ पर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये आप लोग बताइएगा कि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? चलिए 240, बिल्कुल सही है, 240 किलोमीटर है, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन है? आपकी तराई क्षेत्र आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है, उत्तर प्रदेश की जलवायु आपकी कैसी है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी है कैसी? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है भैया? एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपके यहाँ पर देखा जाए जो जलवायु है वो कैसी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ की जो जलवायु है वो आपकी उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मानसून तो आता ही आता है, साथ में एक गर्म प्रदेश भी आपका है, तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? अब यहीं पर जमीन हम ले लेंगे और यहीं पर बस जाएंगे। अगर जमीन नहीं ले पाएंगे तो तंबू तान लेंगे। अब गर्मियों के महीने में यहीं रहा करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे गर्मी किस जिले में पड़ती है? जल्दी से बताइएगा भयंकर वाला जवाब। बरेली में है, याद रखिए, ये आपका आंसर है यहाँ पर बरेली। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सर अब चल रहे हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, बरेली आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन है? तो ठंडा महीना उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा? तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी जनवरी है, जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा।
अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्पिकी प्राचीनतम शहरों में से एक निर्मित है। तो आद्यकल्पिकी जो प्राचीनतम शैल होंगे, शहर नहीं होंगे, प्राचीनतम शैल, शैलों से निर्मित आपका जो है, याद रखिएगा शैलों से निर्मित जो आपका है वो एरिया कौन सा है, यहाँ पर याद रखिएगा ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अब एक आपको क्वेश्चन बताना है, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था। बुंदेलखंड को बोलते थे जोजाक भुक्ति। क्या बोलते थे? जोजाक भुक्ति बोलते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जोजाक भुक्ति याद रखिएगा, जोजाक भुक्ति ये आपसे पूछा जाता है, या जेजा प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रदेश में नम पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो भैया कहाँ पर पाए जाते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पर बताना है, आप कहेंगे कि प्रदेश में जब नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका आंसर आपका बनेगा क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, ये जो भाबर क्षेत्र है और जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से है क्या। चलिए इसका आंसर बताना है, दिया है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन होती है खादर, क्योंकि नवीन मिट्टी को क्या करेंगे, खोदेंगे, और जब खोदेंगे तो आप कहेंगे खादर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 64 नंबर है वो राइट आपका डी हो जाएगा, करेल के नाम से जानते हैं। क्या याद रखिए, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी को याद रखिएगा करेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका डी करेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त आपकी होती है। यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर में तो आपका आंसर बनेगा ये जो रेह, कल्लर और ऊसर होती है। रेह कहते हैं, कल्लर कहते हैं, ऊसर कहते हैं, ये लवण युक्त मृदा होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे किसान का मौत कहा जाता है। किसे किसान का मौत कहा जाता है, जलीय अपर्दन, परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन या वायु अपर्दन। इसका राइट आंसर आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। किसान की मौत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में जो ऊपरी वाली परत होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है, लेकिन अगर ऊपर वाली ही परत जो हो जाए वो अगर खत्म हो जाए तो भैया किसान फिर उसमें क्या करेगा, खाद डालना पड़ेगा, वहां पर उपजाऊ मिट्टी कम बचेगी, तो भैया इसलिए इसे किसान का मौत कहते हैं। अब आप बताइएगा क्या जल से यहाँ पर किसान की पूरी अपर्दन हो सकता है। आप कहेंगे नहीं हो सकता है, ना ही अवनालिका अपर्दन से हो सकता है, लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा परत अपर्दन, अर्थात अगर ऊपर की परत ही पूरी तरीके से अपर्दित हो जाए, अगर ये बह जाए तो भैया ये जो क्षेत्र है वो भैया उपजाऊ नहीं रहेगा, इसलिए आप कहेंगे सर ये कैसा है, ये परत अपर्दन है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपको कौन है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, परत अपर्दन होता है, ठीक है ना, आंसर आपका बी बनेगा। भाई हवा तो चलती रहती है, लेकिन हवा से क्या पूरी मिट्टी उड़ जाएगी, नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी, ये कब घोषित की गई थी। हाँ, जल से परत हट जाएगी, लेकिन पूरी थोड़ी हट जाएगी। आप खेत में पानी लगाते हैं तो परत हट जाती है, आपके यहाँ बाढ़ आ जाती है तो क्या हट जाती है, वहां तो एक नई लेयर बन जाती है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति जो घोषित की गई थी ये कब घोषित की गई थी, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा 1955 में घोषित की गई, सॉरी 52 होगा, कहीं 52 है, ये है ऑप्शन। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 1952 आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ये तो आपको पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं कि वन कितने होना चाहिए, तो 33.33% ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 66.68% जो आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कुल परसेंट है। आपका आंसर आपका ए नंबर है, 6.88% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन क्या है। तो यहाँ पर 19 है, लेकिन आपको 21 वगैरह कर लेंगे, थोड़ा परिवर्तन आपका हुआ है, और ये जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है तो वो आप क्या है 72.79,
72.79 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पर क्या हुआ है 2021 में क्या हुआ है, ये जो 7-9 है यही परिवर्तन लगभग आपका 8 करके कुछ आपका हो गया है, बस ये आपका अंतर है और कुछ नहीं है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में अति सघन वन जो आपके कितने % है। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन जो आपके हैं वो कितने हैं, तो अति सघन आपके हो जाएंगे 1.09, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का घटते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो कि प्रतिशत के हिसाब से जिलों का घटते क्रम में सही विकल्प आपका है कौन। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट हो जाएगा। याद रखिए सबसे पहले सोनभद्र आपका होता है, फिर यहाँ पर देखा जाए तो सोनभद्र के बाद यहाँ पर देखो कोई ऐसा मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर चंदौली हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, फिर यहाँ पर मिर्जापुर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि भैया आपका लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है ना, लेकिन यहाँ पर जहां से आपको दिया है उसका आंसर देना है। अगला प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन है। प्रदेश का वन आवरण वाला जो जिला है वो आपका भदोही है, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, भदोही आपका बन जाएगा भदोही। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सघन वन क्षेत्र कहाँ मिलता है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सघन वन क्षेत्र है यह कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देना है। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देना है, और 75 की बात करते हैं तो आपके लिए सर ये है आपके लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का बढ़ते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का बढ़ते क्रम में सही विकल्प आपका इनमें से कौन हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो न्यूनतम वन क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ते क्रम में ये भदोही है, मैनपुरी है, देवरिया है और आपका बदायूं है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा भदोही, मैनपुरी, देवरिया और आपका बदायूं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का घटते क्रम में चयन करना है। अब घटते क्रम में आप चयन करेंगे तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, खीरी में, मिर्जापुर और आपका पीलीभीत, ठीक है। सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ते क्रम में चयन करना है। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को, तो न्यूनतम में अभी बताया हमने भदोही, है ना, भदोही के बाद मऊ, फिर आपकी मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। प्रदेश के पूर्व, मध्य, है ना, और पश्चिमी क्षेत्र में जो वन मिलते हैं वो कैसे वन आपके होते हैं। तो देखिए पूर्व, मध्य, है ना, और पश्चिमी क्षेत्र में इसका मतलब है कि भैया जैसे आपका ये यूपी बना हुआ है और यूपी में से आपके पूर्व, मध्य और आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, तो ऐसे एरिया में जो आपके मिलते हैं वन आपके कैसे होते हैं। तो ये शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, इनको कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की बात आपसे कह रहा है। बाकी देखा जाए तो आपके देखिए सदाबहार वन तो आपको मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि सदाबहार वन मिलते हैं केरल में मिलते हैं, उधर मेघालय क्षेत्र में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर आपको देना है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ भी आपको नहीं मिलती हैं यहाँ पर, है ना, ये राजस्थान वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। नम पर्णपाती होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी के खिलौने के निर्माण के जो प्रसिद्ध केंद्र है वो आपका कौन सा है। लाजवाब आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं। आपसे कह रहा है कि लकड़ी के खिलौने के लिए निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो भैया ये सोनभद्र और वाराणसी है। सोनभद्र और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ये जो आपकी है हमारे ऐप में मिल सकती है ना। कंप्लीट आपकी जो पीडीएफ है जिसमें 1000 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है वो भी आपको मिलेगी, और संपूर्ण थ्योरी ये भी आपको मिलेगी हमारे ऐप में से मात्र 60 रुपये में ये आपकी प्रदान की गई है ना। 60 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसमें से आपको कंप्लीट आपको करंट अफेयर हो गई, यूपी की करंट अफेयर हो गई, है ना, यहाँ पर यूपी जीके भी आपकी हो गई, ऑब्जेक्टिव भी हो गई, थ्योरी भी हो गई, है ना। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, देव जीके ट्रिक आप सर्च करेंगे, है ना, प्ले स्टोर में से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो कागज़ का निर्माण का प्रमुख केंद्र बताना है। कागज निर्माण ये है आपका सहारनपुर, है ना। कागज को सहारा देंगे नहीं उड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्वालापुर, नजीबाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध हैं। बताइएगा, ज्वालापुर है, नजीबाबाद है, बरेली है, किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो आपके देखा जाए तो आपकी ज्वाला जलती है ना, क्या, माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत और प्लाईवुड के लिए। ज्वालापुर है, नजीराबाद है,
बरेली है। ये माचिस के लिए हमने बरेली बताया था, बरेली आपकी माचिस के लिए है ना। तो याद रखिए माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका है और ये कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो आपकी चंदौली में है ना। कहाँ पर है, तो आपके चंदौली में है। ये होना चाहिए कि और कुछ होना चाहिए, रुकिए, प्रदेश का सबसे छोटा पूछा है ना, तो भैया प्रदेश का सबसे छोटा नहीं है, ये सबसे पुराना है। ये क्या है, सबसे पुराना है। ये जो चंदौली है ना, ये सबसे पुराना है। यहाँ पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 84 नंबर में याद रखिएगा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में है, ये सबसे छोटा आपका है और पुराना पूछता है तो ये चंद्रप्रभा है। दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। और भैया पर्यावरण के लिए संकट है इसलिए क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा पानी है ना क्या करता है, सोखता है। और ये है आपका होता है यूकेलिप्टस है ना, जिसको लिपस्टिक कहीं कहीं बोलते हैं, कोई कोई बोलता भी होगा है ना। याद रखिए यूकेलिप्टस आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर सिर सफारी स्थापित किया गया है, किया जा रहा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका काफ़ी हद तक ये हो भी गया है और चालू भी है। यहाँ पर बब्बर सिर सफारी जो आपकी है कहाँ पर है, इटावा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इटावा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है कहाँ पर स्थित है। ये सबसे पहला पक्षी विहार याद रखिएगा है ना, पहला पक्षी विहार आपका यही है और इसको चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये उन्नाव में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। और भैया ये राष्ट्रीय उद्यान कौन है, चलिए जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो आपकी यूके में है भाई। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा पूछा है और ये जो आपका है कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो आपका है वो सबसे क्या है, बड़ा है, याद रखिएगा। और वहीं पर स्वामी है ना, महावीर स्वामी हमने बताया था जो कि ललितपुर में आपका छोटा है। चंद्रप्रभा जो आपका है सबसे पुराना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। बात वही आगे घूम फिर के सर्वप्रथम अर्थात है, इसका मतलब ये सबसे पुराना है। तो इसका मतलब है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि आपकी चंदौली उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। अब आपसे पक्षी विहार पूछा है, ये पहले आप पढ़ रहे थे वन्यजीव विहार, अब आया है पक्षी विहार। और पक्षी लाखों होते हैं, लाख होते हैं, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जी यहाँ पर जो लाख बहुसी पक्षी विहार है ये आपके कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। कन्नौज, हाँ कन्नौज में है। कन्नौज जो कि इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पूछा है और ये सबसे छोटा पक्षी विहार जो आपका है वो कौन सा है, चलिए बताइएगा जल्दी से। पटना पक्षी विहार आपका है एटा में है ना, पटना पक्षी विहार आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब इसको आप लोग पटना मत लगा दीजिए, बिहार में ये यूपी में है ना, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जो जिला है वो आपका है कौन, चलिए सोनभद्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोनभद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन और खुला वन जो क्षेत्र है वो आपके कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन और खुला वन जो आपके क्षेत्र हैं ये आपके सोनभद्र में है, याद रखिएगा। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी। बताना है उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी योजना है ये शुरू की गई थी ये आपके कब, तो 79 में अर्थात 1979 में यहाँ पर शुरुआत की गई थी सामाजिक वानिकी योजना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है ये आपकी कब शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई को तो हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 2001 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी। वन प्रशिक्षण के लिए जो आपकी संस्थान है ये आपकी की गई है तो आपकी कानपुर में की गई है, इसका आंसर हो जाएगा कि वन प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है 1988 में आपकी कानपुर में की गई थी, याद रखिएगा।
वहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खेल के सामान के लिए जो निर्माण आपके हैं, है ना, खेल के सामान के लिए ये कौन सा है? खेल के लिए सामान के लिए, खेल के लिए सामान जो आपका है कहाँ से? मेरठ में आपका हो जाएगा। आंसर नंबर जिसका आया है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका मेरठ आपका हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताएगा मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये चीनी मिट्टी के खिलौने और बीड़ी के लिए हैं, है ना, याद रखिएगा। चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं और जो आपकी बीड़ी हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बखीरा पक्षी विहार जो आपकी स्थित है आपकी कहाँ पर है? चलिए बताना है बखीरा पक्षी विहार जो आपका है कहाँ पर है, इसका आंसर देना है। और बखीरा की अगर बात करते हैं तो खीर खाते हैं संत लोग, है ना, कौन खीर खाते हैं कौन? संत, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संत कबीर नगर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है सुराहताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुराहताल पक्षी विहार जो अवस्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर यहाँ पर बताना है। कल जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेगा। डेली क्लास लीजिएगा क्योंकि ये डेली क्लास चलती है, 6 बजे चलती है। हमने कहा यूपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो वहाँ पर यूपी जीके आती है, हालांकि कभी कम आती है कभी ज़्यादा भी आती है ना, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है किसी में कम पूछी जाती है ना। तो याद रखिए डेली क्लास आपको लेना है, टाइम बिल्कुल फिक्स है, आपको 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो कितने बजे? तो आपकी 8:50 में जो आपकी हिंदी की क्लास है, तो हिंदी की क्लास भी आपको डेली चलती है रात 8:50 में से, तो आप लोगों को 8:50 में मिलना है। बाकी हमने बताया है कि PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम नहीं, आप यूपी की अगर संपूर्ण यूपी जीके आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और यूपी का करंट अफेयर आपको लेना है तो हमने कहा है कि हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। मात्र 60 रुपये में वो प्रोवाइड कराई गई है जिसमें कंप्लीट आपकी यूपी जीके है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।